जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान सोला कंगू को अपने घर लेकर जाती है और अपने मम्मी से मिलाते हुए बोलती है, इनका नाम ओ कंगू है और इन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने इनको लंच के लिए अपने साथ लेकर आई हूँ। हान सोला की मम्मी कांगू का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता मैं ये एहसान कैसे चुकाऊं। और फिर बोलती हैं, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए। हम बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊं। ओकंगू बोलता है, आपका शुक्रिया। हानसोला की मम्मी उससे बोलती है, जल्दी से आओ और खाना लगाने में मेरी मदद करो। तभी ओकंगू अपने मन में सोचता है, अरे याद आया, मुझे तो सेलफोन की जरूरत है यहाँ के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। और वो हानसोला से बोलता है, थोड़ी देर के लिए तुम अपना फोन मुझे दे सकती हो। हानसोला अपना फोन देते हुए बोलती है, क्यों नहीं, ये लो। ओकंगू उससे बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर न्यूज आर्टिकल सर्च करते हुए बोलता है, मैं हेल में पिछले 5 सालों तक फंसा हुआ था, तो मुझे 2018 के आर्टिकल से पढ़ना शुरू करना होगा। फिर ओकंगू उन आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करता है जिसमें लिखा हुआ था, 22 फरवरी 2018, इस दिन धरती पर अचानक से कई गेट खुल गए जिनके अंदर से खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने लगे और उनके खिलाफ हमारे सारे हथियार नाकाम हो गए। पर फिर इंसान प्लेयर में अवेकेंड होने लगे और इसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन बनाया और कोरिया उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाली 9वां देश था और दुनिया की पहली प्लेयर अमेरिका से थी और यही प्लेयर्स इंसानियत की आखिरी उम्मीद बने। उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद ओकंगू अपने मन में बोलता है, 22 फरवरी 2018, ये तो वही दिन है जिस दिन मैं हेल में गिर गया था। तो क्या उस दिन मैं किसी गेट में फंस गया था? तभी हानसोला की मम्मी खाना लेकर आ जाती हैं और ओकंगू से बोलती है, ये लीजिए, खाना तैयार हो गया है। कांगू उस खाने को देखकर हकलाते हुए बोलता है, ये तो किमची जीड़ा है। और फिर उसको खाते हुए सोचने लगता है, 10,000 साल पहले जब मैं पता नहीं कैसे हेल की गहराई में गिर गया था, तो वहां पर जिंदा रहने के लिए मैंने डेमोनिक एनर्जी को अपना लिया और एक डीमन बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इंसानी आदतें नहीं बदली, जिसके कारण मैं हेल की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हुआ और मुझे जिन डीमन को खाना पड़ा था जिंदा रहने के लिए, उन सब का स्वाद कचड़े जैसा था। और मैं पूरे 10,000 सालों तक एक ही बात सोचता रहा, बस एक ही चीज मेरे दिमाग में आती थी और मेरी एक ही इच्छा थी, काश मैं वापस धरती पर जा पाऊं। और फिर रोते हुए बोलता है, आखिरकार मैं धरती पर वापस आ ही गया। और उसको देखकर हानसोला पूछती है, क्या हुआ कांगू? ओ कांगू बोलता है, सोला, सच में शुक्रिया, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हानसोला मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा मत बोलिए, मुझे आपसे शुक्रिया बोलना चाहिए। ओ कांगू खाना खा ही रहा था, तभी वहां पर एक आदमी दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, हानसोला, कुत्तिया कहीं की कहाँ है, बाहर आ। और फिर वो हानसोला के पास जाकर बोलता है, तुझे किसने इजाजत दी कि तू अपने मर्जी से गेट के अंदर जा सकती है? हानसोला उससे बोलती है, बाहर निकल। वो आदमी उससे पूछता है, क्या बोला तूने? हानसोला गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने बोला बाहर निकल हातेह्योन। और तू होता कौन है मेरे घर इस तरह घुसकर आने वाला? मैं तुझसे बोल रही हूँ, मेरे पास मत आना, मैं भी अब एक प्लेयर बन चुकी हूँ। तेह्योन हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तू भी एक प्लेयर बन गई है। फिर वो अपने मुक्के से वहां की दीवार को तोड़ते हुए बोलता, तुझ जैसी लो रैंक प्लेयर की हिम्मत कैसे हुई खुद को एक प्लेयर बुलाने की? और फिर हानसोला की मम्मी की तरफ देखकर बोलता है, हमारे पापा पहले ही मर गए और मेरी मम्मी किसी काम की नहीं है। ये सुनने के बाद हानसोला चिल्लाते हुए बोलती है, कमीने, तेरी वजह से ही उनकी ये हालत हुई है। हान टेयोन हानसोला का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, अच्छा अब ये सब भूल जा और मेरे साथ एंड्रस गिल्ड चल अभी के अभी। हानसोला बोलती है, मुझे छोड़, मैं उस जैसी गिल्ड में कभी नहीं जाने वाली हूँ। फिर हानसोला हान तेह्युन के हाथ में दांतें काट लेती है। हान तेह्युन उसे पीछे फेंककर गुस्से से बोलता है, तुझे लगता है तो इस दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजें करके जिंदा रह लेगी? तुझे क्या लगता है ये दुनिया इतनी आसान है जिंदा रहने के लिए? चुपचाप मेरे साथ चल और एक ऑफरिंग बन जा। फिर उसकी मम्मी आकर उससे बोलती है, तेह्युन हानसोला के साथ ऐसा मत करो, मैं अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। पर तेह्युन उसे धक्का देकर पीछे फेंक देता है और बोलता है, मेरा दिमाग खराब मत कर बुढ़िया,
जिसके कारण उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। हान सोला तेयुन तो गुस्से से देखते हुए बोलती है, ये तूने क्या किया हान तेयुन? हान तेयुन उससे बोलता है, तू मुझे इस तरह घूर के क्या कर लेगी? तू सिर्फ एक लो लेवल प्लेयर और मैं स्टेज 2 का मेटा ह्यूमन हूं। तुझे लगता है तू मुझे हरा पाएगी? और फिर हान तेयुन हान सोला की मुंह दबाकर बोलता है, कुत्तिया कहीं की, तेरा सिर्फ चेहरा ही देखने में अच्छा है। अगर तू एंड्रस गिल्ड में चलेगी तभी सीनियर मेरा प्रमोशन करेंगे। पर तभी उसे अपने पीछे से किसी के कुछ खाने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखा है तो कंगवू आराम से बैठकर खाना खा रहा था। उसको देखकर हान तेयुन बोलता है, अबे साले, तुझे ये जगह रेस्टोरेंट दिख रही है जो तू आराम से बैठकर खा रहा है? और फिर ओ कंगवू के पास जाकर बोलता है, साले मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। पर कंगवू उसकी बात को पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और आराम से खाना खा रहा था। फिर तेयुन लात मार के वहां पर सारा खान गिरा देता है। ये देखकर ओ कंगवू चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा किचमी स्ट्रू, और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। हान तेयुन हान सोला से बोलता है, तू इस भिखारी को कहां से उठाकर लाई है? और फिर ओ कंगवू से बोलता है, अबे ओए भिखारी, रोना बंद कर और भाग यहाँ से। ओ कांगू उसको देखकर गुस्से से बोलता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा किमची स्ट्रू गिराने की? ओ कांगू के अंदर से निकलने वाले ब्लड लस्ट को देखकर तेह्योन डर के मारे कांपने लगता है और अपने मन में सोचता है, ये शख्स एक डीमन है। लेकिन फिर हान तेह्योन अपनी स्किल इस्तेमाल करता है और अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर मुझे कोई गलती हुई है। और वो कांगू पर हमला करने जा रहा था, लेकिन हान सोला उसके ऊपर हमला करके बोलती है, कांगू भाग जाओ यहाँ से। पर कांगू सीधा तेह्योन के ऊपर हमला कर देता है। तेह्योन उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांगू उसे डॉज कर लेता है और उसके पेट पर एक जोरदार किक मारता है। और तेह्योन सोचता है, ये साला इतना ताकतवर कैसे है? फिर तेह्योन कांगू को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांगू उसे डॉज कर उसको एक और किक मारता है। लेकिन तेह्योन इस बार उसका पैर पकड़ लेता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कांगू अपने दूसरे पैर से उसके मुंह पर एक किक मारता है। पर तेह्योन फिर से कांगू को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांगू उसे फिर डॉज कर लेता है और फिर से एक किक मारने जाता है। उसको देखकर तेह्योन सोचता है, फिर से ये किक मरने वाला है। लेकिन कांगू इस बार उसके छाती में एक पंच मारता है, जिससे तेह्योन अपने घुटनों पर आ जाता है और सोचने लगता है, ये बंदा है कौन? तभी कांगू उसके सर पर अपना पैर रखकर जमीन में दबा देता है और उसके हाथ में अपनी ब्लेड घुसा देता है, जिसके कारण तेह्योन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और कांगू उसे बोलता है, तू तो एक मर्द है ना, तो फिर बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? अभी तो बहुत कुछ बचा है तुझे, मेरा किमची स्ट्रू गिरने की कीमत चुकानी होगी। तेह्योन बोलता है, तू उस बेकार से किमची स्ट्रू के लिए ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? ये सुनकर कांगू तेह्योन का बाल पकड़कर उठता है और बोलता है, किमची स्ट्रू तेरे लिए बेकार सी चीज है। और उसका सर पकड़कर जमीन में लड़ाकर चिल्लाते हुए बोलता है, साले, तुझे किमची स्ट्रू बेकार सी चीज लगती है? फिर कंगू तेह्योन से बोलता है, चल सुन, जब मैं बोलूंगा 1 तू बोलेगा किमची स्ट्रू, और जब मैं बोलूंगा 2 तू बोलेगा दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। समझ लिया ना? चल शुरू करते हैं। 1 तेह्योन बोलता है, किमची स्ट्रू, और फिर कंगू तेह्योन का हाथ तोड़ देता है और चिल्ला के बोलता है, और तेज बोल। 1 तेह्योन चिल्ला के बोलता है, किमची स्ट्रू। कंगू बोलता है 2 तेह्योन चिल्ला के बोलता है, दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। फिर कंगू बोलता है, नहीं, ऐसे नहीं, और तेज बोल, पूरी जान लगाकर चिल्ला, इतनी तेज चिल्ला कि तेरी आवाज 7th ऑक्टेव तक पहुंच जाए। तेह्योन अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाकर बोलता है, किमची स्ट्रू दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। फिर कंगू तेह्योन को छोड़ देता है और बोलता है, चल ठीक है, और एक बात याद रखना, फिर कभी किमची स्ट्रू को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। तेह्योन रोते हुए बोलता है, आखिर सोला ये किस पागल को उठा लाई है? फिर कुछ समय बाद हमें हान सोला दिखाई जाती है, जो अपने माँ का इलाज कर रही थी। और फिर हमें तेह्योन दिखाया जाता है, जिसका सारा कपड़ा उतार कर कंगू ने खुद पहन लिया था और उससे सारा बर्तन साफ करवा रहा था। बर्तन साफ करते हुए तेह्योन अपने मन में सोच रहा था, मुझे ऐसे इंसान से क्यों मिलना पड़ा? इसने मेरे कपड़े भी चुरा लिए, और ये सब उस किमची स्ट्रू की वजह से हो रहा है। आखिर मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? तभी कंगू उससे बोलता है, ओए,
क्या तू फ्रस्ट्रेट है कि तेरे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब उस किमची स्ट्रू की वजह से हो रहा है? तेह्योन बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कंगू उससे बोलता है, तुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छा खाना खाने को मिलता है, सोने को मिलता है। तुझे पता है तू कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है? तेह्योन बोलता है, हाँ समझ गया, और अपने मन में सोचने लगता है, तुझे लगता है ऐसा बोलकर तो कूल लग रहा है, बस तू रुक। जैसे ही मैंने इस बारे में एंड्रस गिल्ड को बताया, तेरा खेल खत्म। तभी कंगू बोलता है, अगर तू बर्तन धो चुका है तो यहाँ आ। और तेह्योन डरते हुए बोलता है, हाँ हाँ अभी आया। फिर कंगू उससे बोलता है, मुझे तुझे जिंदा छोड़ने का कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा है, और ये तू भी जानता है, तू इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम करने के काबिल नहीं है। फिर कंगू हंसते हुए बोलता है, चिंता मत कर, मैं तुझे मारने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ जो करने वाला हूँ इससे अच्छा होगा कि तुम मर जाएं। और कंगू उसके ऊपर अपनी स्किल पावर ऑफ ड्रेड का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो सामने वाले की आत्मा को ले लेता है और उसके अंदर बेइंतहा डर भर देता है और फिर उसे अपना गुलाम बना लेता है। फिर कंगू तेह्योन से बोलता है, आज जो घर में हुआ उसके बारे में किसी को बताने की कोशिश भी मत करना, अब चल भाग यहाँ से। और तेह्योन की डर के मारे हालत खराब हो गई थी और फिर वो वहां से उठकर चला जाता है। तेह्योन की जाने के बाद सोला कंगू को देखकर सोचने लगती है, इस बार फिर कंगू ने मुझे बचाया। और कंगू मोबाइल देखते हुए सोच रहा था, इस वक्त मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि वो मैजिक स्टोन को बेचकर पैसे कमा सकता है और वो सोला से बोलता है, क्या तुम मुझे अपना मैजिक स्टोन दिखा सकती हो? सोला बोलती है, एक सेकंड रुको, ला रही हूँ। और फिर वो कंगू को मैजिक स्टोन देते हुए बोलती है, ये रैंक ई का मैजिक स्टोन है जो हमें ग्लोबिन से मिला था। और फिर कंगू मैजिक स्टोन के अंदर की एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है और सोचने लगता है, कहा जाता है मैजिक स्टोन जितना डार्क होता है उतने हाई रैंक का होता है, लेकिन मुझे इसके अंदर से कोई भी डेमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि एक अजीब तरीके की एनर्जी महसूस हो रही है जिसे मैजिक कहते हैं। तो फिर पिछली बार मुझे डेमोनिक एनर्जी मिली कहां से? चलो इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी के लिए मुझे इनको इकट्ठा करके पैसे कमाना है। और फिर वो सियोला से पूछता है, क्या यहाँ कहीं आसपास प्लेयर सपोर्ट सेंटर है? सियोला बोलती है, यहाँ आसपास तो नहीं है, लेकिन सोल स्टेशन ब्रांच यहाँ से सबसे पास पड़ेगी। वैसे मुझे भी वहां जाना था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कांगू बोलता है, तुम्हें भी वहां पर जाना है? सियोला बोलती है, हाँ, असल में मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं पैसा कमाने की कोशिश कर रही थी और गेट में जाने लगी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं कितनी बेवकूफ थी, इसलिए मैं फिर से शुरू से सीखूंगी और अपनी दूसरी अवेकनिंग अनलॉक करने की कोशिश करूंगी। कांगू बोलता है, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगी। और अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार 10,000 साल डीमन के साथ बिताने के बाद मैं एक एंजल से मिल पाया, लेकिन मेरी अभी सियोला की मदद करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसके साथ घूमता रहा तो मेरी हंटर एफिशिएंसी काम हो जाएगी। ये सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन यही सच है, इसलिए मुझे उसे हर एक चीज को इग्नोर करना होगा जो मेरी एबिलिटीज को कमजोर करेगी और अपना पूरा ध्यान अपनी ताकत को वापस से पाने में लगाना होगा। मैं 10,000 साल धरती पर आया हूँ और यहाँ पर मुझे जिंदा रहने के लिए ताकतवर बनना होगा, जैसे मैंने हेल में किया था। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।